हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी नीरज शर्मा। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 11th का भी चैप्टर वाइज आपको जो डाटा है पूरा डिलीवर करेंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इस चैप्टर के अंदर हम आपको पहले इसका बेसिक ही पढ़ाएंगे और बेसिक की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। बच्चों, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों को सारा पूरा बेसिक से पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अपनी जो पीरियडिक टेबल है, उस पीरियडिक टेबल के अंदर का जितना भी पोर्शन है, वो जितने भी एलिमेंट्स लर्न करने होते हैं उनके नेम्स वो आपको मगअप करने हैं। जैसा आपको ये स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रही होगी पीरियडिक टेबल, ये आपके इसको एलिमेंट सारे लर्न करने हैं। मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा, इनर्ट गैस कौन सी है, एस ब्लॉक में कौन आता है, पी ब्लॉक में कौन आता है, ये आपको पूरा डेटा पूरा मगअप कर लेना है बच्चों। उसके बाद हम जो अगला पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं वो अब हम बात कर लेते हैं केमिकल फार्मूला में। तो केमिकल फार्मूला में हम आपके लिए लेकर आए हैं आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है सम कॉमन आयंस। तो हम कॉमन आयंस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एनायन के बारे में बताने वाले हैं और ये कुछ एनायंस के नाम आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो हम उनका फार्मूला और उनके चार्जेस आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बच्चों, हम बात करते हैं अपनी आगे की। चलिए, तो अब हम एनायन की बात करेंगे। तो एनायन के अंदर पहला कंसेप्ट आ गया है एनायन के अंदर, हाइड्राइड। तो हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है? चलिए, हाइड्राइड का फॉर्मूला बताइए। चलो, हाइड्राइड का जो मैं फॉर्मूला वो मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है H नेगेटिव। तो हाइड्राइड का फॉर्मूला कितना हुआ? H नेगेटिव। तो चार्ज कितना होगा जितना इसके ऊपर बना हुआ? -1। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए, वेरी गुड। ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपका यहाँ पे हम बहुत अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले। तो सभी इसको अच्छी तरीके से ध्यान से देखिए। क्लोराइड, तो क्लोराइड की बात हम करेंगे तो क्लोराइड का क्या होता है? फॉर्मूला Cl नेगेटिव। और इसका जो सिंबल की बात में मतलब जो है यहाँ पे हम चार्ज की बात करेंगे वो कितना होगा भाई? -1। उसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट पोर्शन आता है वो होता है आयोडाइड। आयोडाइड का ब्रोमाइड। तो ब्रोमाइड में क्या आएगा? ब्रोमाइड में आएगा Br नेगेटिव। Br नेगेटिव और चार्ज कितना होगा बच्चों इसका? -1। क्लियर है आपको? आयोडाइड, आयोडाइड का क्या होगा बच्चों? I नेगेटिव। और इसका जो चार्ज मैं पूछूं तो कितना होगा बच्चों? -1। क्लियर आ रहा है? आराम से ध्यान देखते रहिए। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का क्या कौन सा होगा? हाइड्रोक्साइड होता है बच्चों OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड। और इसका जो मैं चार्ज पूछूं तो वो आपका कितना होगा बच्चों? वो चार्ज होगा आपका -1। क्लियर है ना? आपको पूरा इंजॉय आ रहा होगा इसके अंदर, बहुत आसान है आपको समझ करना है और इसको इशारा मगअप करना है पूरा डेटा। ठीक है। नाइट्रेट, नाइट्रेट का मतलब क्या होता है? नाइट्रेट में यहाँ आता है NO3 नेगेटिव। NO3 नेगेटिव, चार्ज कैसा आएगा बच्चों इस पर? -1। इसका चार्ज कैसा आया? -1। क्लियर है? अब आया नाइट्राइट, नाइट्राइट। तो ये नाइट्राइट के अंदर क्या होगा? NO2 नेगेटिव -1 बच्चों, NO2 नेगेटिव -1। क्लियर हुआ? उसके बाद में हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 नेगेटिव। हाइड्रोजन कार्बोनेट का HCO3 नेगेटिव। मोल कंसेप्ट के आपको जब क्वेश्चन करने पड़ेंगे तो आपके अंदर वहाँ पर जो आपको केमिकल फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, उससे पहले आपको एनायन याद होने चाहिए, तभी आप लोग उसको क्वेश्चन कर पाओगे। किसी का मोलिकुलर मास निकालना वो आसानी से कर पाओगे बच्चों। देखिए, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, इसका चार्ज पूछा तो कितना आएगा बच्चों? -1। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट का कितना हुआ? HSO4, सॉरी हाइड्रोजन सल्फेट, हाँ इसके लिए HSO4 नेगेटिव। अब HSO4 नेगेटिव तो चार्ज कितना हुआ बच्चों? -1। क्लियर है यहाँ पे? अब यहाँ पे आया साइनाइड, साइनाइड का होगा बच्चों Cn नेगेटिव। तो चार्ज कैसा होगा इसका? -1। आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया बच्चों। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इधर भी कुछ एनायन लिखे हुए हैं। अभी एनायंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। परमैग्नेट, परमैग्नेट आयंस। चलिए सोचिए परमैग्नेट का, मैं कोई आपसे फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ, परमैग्नेट आयन के बारे में पूछ रहा हूँ। नॉर्मल परमैग्नेट क्या होता है? KMnO4। तो परमैग्नेट आयन की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा? तो अब यहाँ पे मैं बात करूँ क्लोरेट। अब क्लोरेट की बात करी मैंने, क्लोरेट में ClO3 नेगेटिव। तो इसका कितना आएगा बच्चों? -1। चार्ज कैसा होगा इसका? -1। क्लियर है यहाँ पे? अब यहाँ पे इसका क्लोरेट का -1। अब क्लोराइट ClO3 ClO2
नेगेटिव, तो चार्ज कैसा होगा इसका -1। क्लियर है बच्चों। उसके बाद में ऑक्साइड्स की बात हम करेंगे, तो ऑक्साइड्स के अंदर आपका क्या आएगा, ऑक्साइड में O2 नेगेटिव, ऑक्साइड में अंदर O2 नेगेटिव, तो कितना आएगा बच्चों -2। इसका चार्ज कितना आया भाई -2। सल्फाइड, सल्फाइड यहाँ पे आपका सल्फाइड की बात आ रखी है, तो सल्फाइड आईडी है तो इसके सिंपल है, मतलब एक ही है, सिंगल है सल्फाइड में, तो यहाँ सल्फाइड में S2 नेगेटिव सल्फाइड के अंदर, तो सल्फाइड के अंदर 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे कितना है -2। सल्फाइट, सल्फाइट में आया SO3 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, तो चार्ज कितना हो बच्चों -2। क्लियर है, ओके। अब आया थायो सल्फेट, थायो सल्फेट का क्या होगा S2O3 2 नेगेटिव, थायो सल्फेट S2O3 2 नेगेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है थायो सल्फेट का, थायो सल्फेट S2O3 2 नेगेटिव, तो कितना चार्ज आएगा भाई -2। क्लियर है यहाँ पे बच्चों। फिर उसके बाद आता है कार्बोनेट, कार्बोनेट का कितना है भाई CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट का कैसा होगा बच्चों कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, तो चार्ज कितना है बच्चों -2। उसके बाद में परऑक्साइड, अब ये आता है परऑक्साइड, परऑक्साइड का मतलब अब यहाँ पे क्या बनेगा O2 2 नेगेटिव, परऑक्साइड का केस के अंदर क्या आया O2 2 नेगेटिव, तो कितना आएगा भाई इसका चार्ज -2। सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड के अंदर इसका कितना आएगा भाई, सुपर ऑक्साइड में O2 नेगेटिव और चार्ज कितना आया बच्चों -1। क्लियर हुआ बच्चों यहाँ पे, ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एनायन के बारे में पढ़ा था, अब ये हमारे कुछ कैटायन्स है, इनको भी मगअप करना बहुत ज़रूरी है जब हमें आपको केमिकल फार्मूला बनाने हैं। तो बच्चों क्या है, सबसे पहले सोडियम आयन, तो सोडियम आयन का देखिए क्या होता है सिर्फ, तो सोडियम का होता है Na पॉजिटिव। क्लियर, चार्ज कैसा होगा, कितना होगा +1। क्लियर है ना बच्चों, इनको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से याद करना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। पोटासियम आयन, पोटासियम यानी कि क्या होता है के पॉजिटिव, चार्ज कैसा होगा बच्चों +1, चार्ज कैसा होगा +1। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है, और आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि बहुत से बच्चे ये बोल रहे होंगे कि हम लोग इसको लर्न कैसे करें। देखिए बच्चों, बार बार रिटर्न करने से, अपनी कॉपी में बार बार लिखते रहिए, तो आपको ये अच्छी तरीके से मगअप हो जाएंगे। इनका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, और शॉर्ट ट्रिक हर जगह भी काम नहीं करती है बच्चों। एक कोई चीज़ को मगअप करना है, यहाँ पर आपको ये याद करने पड़ेंगे, समझ के, रटना नहीं है, इनको समझना है, इनकी वैलेंसी वगैरह देखें। इसलिए मैं इनको एक ही ऑर्डर में लिख रहा हूँ, पहले 1 वाले, फिर 2 वाले, फिर 3 वाले। सिल्वर यानी कि यहाँ पे क्या आएगा Ag पॉजिटिव, यहाँ पे कितना आएगा बच्चों +1। क्लियर। अमोनियम आयन, अमोनियम आयन चलो गैस कीजिए अमोनियम आयन का, तो अमोनियम आयन का यानी कि कितना होगा NH4 पॉजिटिव, और यहाँ पे कितना होगा बच्चों +1। क्लियर। हाइड्रोजन आयन के बारे में देखिए, हाइड्रोजन आयन क्या होता है H पॉजिटिव, और यहाँ पे +1। अब सीधी सी बात है, H पॉजिटिव का नाम एक और भी है, इसको हम हाइड्रान भी बोल सकते हैं। वैसे तो H पॉजिटिव को नॉर्मली क्या बोल सकते हैं हम, हाइड्रान भी बोल सकते हैं। ठीक है, H पॉजिटिव का एक और भी नाम याद कर लेना आप लोग, हाइड्रान। मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन यानी कि Mg, और Mg का मतलब Mg2 पॉजिटिव बच्चों, और प्लस में कितना आया +2। क्लियर है ना। कैल्शियम, कैल्शियम का कितना Ca2 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या +2। काला भाई, काला भाई की कितना है 2 पॉजिटिव चार्ज रखता है। बेरियम, तो बेरियम का कितना Ba, बेरियम का Ba2 पॉजिटिव, और यहाँ पे कितना है +2 चार्ज। क्लियर है यहाँ पे। अब आता है यहाँ पे जिंक आयन, जिंक आयन का मतलब यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव बच्चों, कितना आने वाला है चार्ज +2। आसान है। आयरन सेकंड, अब ये तो आयुपेक नेम है बच्चों, नॉर्मल सी बात। आयरन सेकंड यानी कि यहाँ पे कितना हो Fe, और सेकंड की वजह से यहाँ पे 2 पॉजिटिव +2। क्लियर है ना, यहाँ पे यहाँ तक समझ आ गया। मरकरी यानी कि यहाँ पे आएगा Hg, Hg2 पॉजिटिव मरकरी, इसका चार्ज कितना आएगा बच्चों +2। क्लियर है यहाँ पे। अब आया एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम आयन के बारे में आपको देखना पड़ेगा। एल्यूमिनियम आयन का यहाँ पे क्या होगा Al3 पॉजिटिव, तो कितना आया बच्चों चार्ज +3। आयरन थर्ड से आयन, आयरन थर्ड का मतलब ये आयुपेक नेम है। अब आयरन थर्ड यानी कि Fe
थर्ड की वजह से क्या है यहाँ पे 3 पॉजिटिव। अब यहाँ पे था क्या बच्चों, यहाँ सेकंड था तो Fe2 पॉजिटिव आया, और यहाँ पे इसका नाम यहाँ 3 पॉजिटिव। वैसे Fe2 पॉजिटिव को हम बोलते हैं नॉर्मली फेरस, क्या बोलते हैं हम, Fe2 फेरस, और ये Fe3 पॉजिटिव का नाम क्या होगा, फेरिक। ठीक है, फेरिक। यहाँ पे कितना आया +3। अब यहाँ आया क्रोमियम आयन, तो यहाँ पे क्रोमियम Cr3 पॉजिटिव, और यहाँ पे कितना है बच्चों +3। क्लियर आया यहाँ पे चार्जेस। देखिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास में कुछ केमिकल नेम ऑफ द मॉलिक्यूल्स और उनका फॉर्मूला आपको लिखना है, और उनके कुछ कॉमन नेम है जो आप लोग यूज करते हो डेली बेसिस में, जो कॉमन नेम है। अब पहला इसका अंदर आता है क्वेश्चन कि आप लोगों के पास में सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम जो कॉमन कंडीशन के अंदर होता है वो हम इसको बुलाते हैं बेकिंग सोडा। क्या बुलाते हैं इसको, बेकिंग सोडा। तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए ये आप लोग सोच लीजिए। चलिए देखते हैं, हम लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है NaHCO3, और इसको हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं। बोलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, ये आपके बहुत ज़्यादा यूज आने वाले हैं। जितने भी मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस होंगे या अदर देन कोई भी क्वेश्चंस आपके होते हैं तो उसमें फार्मूला की बहुत ज़्यादा नीड्स होती है, और ये फार्मूले कोई बेसिकली लर्न भी नहीं कर पाते बच्चे, और ये आपका वीक पोर्शन होता है। इसलिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेसिक के अंदर ये आपको सारे के सारे याद करने हैं। चलिए बच्चों, आता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। चलिए इसको क्या बोल सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम में सिंबल करिए, आपको पता है सोडियम का क्या है, Na। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3 डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट कैसे बना, डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब वाटर। तो आपका जो कहीं पे भी पूछे तो वाटर का केमिकल नेम आपसे पूछ ले बच्चों, तो आपको बता देना उसका नाम होता है हाइड्रेट। तो Na2CO3 × 10H2O। क्लियर होगा। अब इसके बाद में आता है सोडियम टेट्राबोरेट। चलिए सोडियम टेट्राबोरेट का निकाले, तो सोडियम टेट्राबोरेट का क्या होगा, Na2B4O7। Na2B4O7 बच्चों, Na2B4O7। तो आपको बेसिकली ये याद कर लेना है Na2B4O7। क्लियर है। अब यहाँ पे आपके पास में आता है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट, और नॉर्मली जो आपका जो Na2B4O7 है उसको हम बोरेक्स बोलते हैं, सबसे ज़्यादा यूज करते हैं हम इसको। अब उसके बाद आता है मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट का देखा जाएगा तो क्या होगा बच्चों, मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि Mg, यानी कि सल्फेट की बात आ रही है SO4। मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि MgSO4। हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट का मतलब क्या, इंटू लगाइए 7 और H2, हेप्टा का मतलब 7। ठीक है, और हाइड्रेट का मतलब आपको पता ही वाटर। तो यानी कि यहाँ पे आपका MgSO4 7H2, इसको बोल सकते हैं हम इप्सम सॉल्ट। क्या बोल सकते हैं इसको, इप्सम सॉल्ट। अब आगे हम चलते हैं लेड सेकेंड। तो लेड सेकेंड यानी कि क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे बच्चों PbS लेड सेकेंड, और इसको नॉर्मली हम बोलते हैं गैलेना। क्लियर हो रहा है बच्चों, यहाँ तक आपको अच्छी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये याद करना है आपको। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट का मतलब होता है CaSO4 इंटू, फिर यह कह रहा बाई हाइड्रेट यानी कि 2H2O, यानी इसको बोला जाता है जिप्सम बच्चों। क्या बोला जाता है इसको, जिप्सम बोलते हैं। ये बहुत ही आसान है, ये आपको सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का मतलब क्या, Na2S2O3, यानी मैंने बताया तो थायोसल्फेट क्या होता है, S2O3 2 नेगेटिव। तो नॉर्मल सी बात है, इसका हो गया Na2S2O3। क्लियर। तो कैल्शियम ऑक्साइड की बात हम करने वाले हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होगा बच्चों, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और ये होता है लाइम वाटर। क्लियर है। उसके बाद में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का होगा बच्चों CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3, और ये होता है इसका जो नॉर्मली हम इसका कॉमन नेम पूछें वो होता है लाइमस्टोन। अब आता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4 इंटू, हेमी का मतलब होता है 1.5, 1/2, हाइड्रेट का मतलब है वाटर H2O। तो कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4 इंटू हाफ H2O, और इसको बोला जाता है POP। इसी के साथ हमारा बच्चों ये 11वीं क्लास का जो हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री का लेक्चर था यहीं पर ख़त्म होता है। बच्चों आप लोगों को ये सभी मगअप कर लेना है, कैटायन और एनायन, और जो मैंने आपको बताया था पीरियडिक टेबल के बारे में वो भी आप लर्न कीजिए। और बच्चे ये
जो आपको क्लासेज है उन बच्चों को शेयर कीजिए जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, जहाँ तक आप लोग बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।